अक्सर जब लोग हज का पैकेज बुक कराना आते हैं या हमें कॉल करते हैं तो उनका सारा जो फोकस होता है वो मक्का के होटल और मदीना मुनव्वरा के होटल पे होता है। हज की कोई बात नहीं करता कि हज पे मुझे क्या मिलेगा। जी हज पे जा रहे हैं तो मक्का में होटल तो होगा, डेफिनेटली मक्का में होटल होगा, लेकिन नोबडी आस्क, कोई भी शख्स ये नहीं पूछता कि जी हज के जो 5 दिन है उसमें आपकी क्या सर्विसेज हैं, वहाँ आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल हज तो मिना में है, अरफात में है, मुज़दलिफ़ा की रात सड़क पे, 9 ज़िलहज की रात और 10 ज़िलहज की जो दरमियानी रात है, इस दिन आपने तमाम हाजियों ने 25-30 लाख जो भी हाजी हैं, इन सब ने सड़क के किनारे खुले आसमान तले फर्श पे, ज़मीन पे, मैदान में बैठना है। माना कोई खेमा होगा, ना वहाँ कोई बुफे मील सर्विस होगी, किसी की भी नहीं होगी, तो वहाँ क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, फ़हीम आनी अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और काफ़ी वीडियो जो पहले 2 बनाई उसका जो फीडबैक मिला है उसके हवाले से थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा। कुछ हज के हवाले से, हज की सहूलतें क्या क्या प्रोवाइड की जाती हैं उस हवाले से, और हज पे किस तरह का पैकेज लेना चाहिए और उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सारी बातों को लेके आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के फीडबैक के हवाले से। असल में सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हज क्यों फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, हज फ़र्ज़ है, कर दिया फ़र्ज़, लेकिन हमारे मुल्क में शायद आधा सच बताया गया है। वो ये बताया गया है कि हर साहिब इस्तिताअत पे हज फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आधा सच है। पूरा सच क्या है? हर साहिब इस्तिताअत पे उसकी अपनी इस्तिताअत जो अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में दी है उसके मुताबिक हज फ़र्ज़ है। जिसके बरक्स होता क्या है यहाँ पे कि एक शख्स गरीब जो सारी ज़िंदगी 1000, 2000, 5000 रुपये जमा करता है कि मैं हज पे किसी तरह चला जाऊँ, और उसकी कुरानंदाज़ी होती है, वो बेचारा अल्लाह ताला जो उसका बुलावा लिखता है वो हज पे चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे हज का पैकेज पे सबसे पहले प्राइस देखी जाती है, कीमत। साहिब इस्तात लोग हैं, अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, तो आप अपनी इस्तात के मुताबिक, उस शान के मुताबिक हज पे जाइए जो अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में शान दी है। क्योंकि अगर आप उस गरीब आदमी के पैकेज में चले जाते हैं जिसमें सर्विसेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस वो हज फ़र्ज़ अदा करने जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उस गरीब आदमी की सीट का हक हम मार रहे हैं बेसिकली। हमारे हज के पैकेजेस में सर्विसेज क्या क्या होती हैं बेसिकली। देखिए, मैं मुआवजा करूँगा आज हज की सर्विसेज का। उससे पहले मैं एक चीज़ और अहम जो लोगों के पास जहनों में होती है उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, और वो ये है कि हज तो हज होता है। मिसाल 10 लाख में भी हज हो रहा है और 30 लाख में भी हज हो रहा है। फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है। फ़र्क है सर्विसेज का। मिसाल मैं आपको मदीना लेके जाता हूँ और मदीना मुनव्वरा में मैं आपको 5 स्टार, मेरे पैकेज में 5 स्टार होटल शामिल है, और मैं आपको होटल के बफे मील के साथ, ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ मैं देता हूँ हज पे 4 या 5 जितने भी दिन हमारी आइटनरी के अंदर होते हैं वो। और एक शख्स है जो मदीना के अंदर एक बिल्डिंग में रहता है जिसका फासला बिल्डिंग का किलोमीटर, आधा किलोमीटर है, और एक कमरे में 5, 6, 7, 8 अफराद रह रहे हैं, और आपके पास एक 5 स्टार होटल के अंदर एक प्राइवेट फैमिली रूम है, 2 का या 3 का या 4 लोगों का मैक्सिमम। ठीक है। इसी तरह जब आप मदीना से मक्का का या मक्का से मदीना का सफ़र करते हैं तो मेरे जो पैकेजेस हैं उसके अंदर एक लग्जरी बस होती है जो अटैच वॉशरूम के साथ होती है, जिसके अंदर बिल्ट इन वॉशरूम होता है। इसी तरह जब आप मिना में आते हैं तो मिना के टेंट के अंदर भी बहुत फ़र्क होता है। मिसाल एक कैटेगरी के जो टेंट है जो मैं अपने पैकेज में दे रहा हूँ, इसके अंदर जिप्सम वॉल टेंट होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, स्प्लिट यूनिट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और एक खेमे में, जो खेमे का जो साइज़ है जो सऊदी गवर्नमेंट ने मुतय्यन किया है वहाँ पे, वो 4 मीटर बाई 4 मीटर का होता है, मतलब 14 फीट बाई 14 फीट तकरीबन, ठीक है। और इस VIP खेमे को कह लें या एग्जीक्यूटिव खेमा कह लें, इसके अंदर 14 अफराद शेयर करते हैं बेसिकली, जेंडर बेस पे। मर्दों के साथ ख़वातीन के अलग साथ साथ होते हैं, एक ही कंपाउंड में होते हैं, ठीक है। और बफे मील्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और बहुत ही अभी जो मैं जून में हज करा के अल्हम्दुलिल्लाह आया उन लोगों को, उसके अंदर बहुत ही लेविश किस्म का उन्होंने ब्रेकफास्ट बफे स्टाइल में किया हुआ है। सेल्फ सर्विस होती है, आप अपना लें, वहाँ पे ट्रेज रखी हुई हैं, बफे कलेक्ट करें और कलेक्ट करके आप अपने साथ अपने खेमे में ले जाकर अपनी जगह पे खाइए बेसिकली। अब इसका जो मैट्रेस, सोफ़ा मैट्रेस जो होता है 3 फोल्ड में वो सोफ़ा बन जाता है, उस फोल्ड को खोल दें आप तो वो मैट्रेस बन जाता है। तकरीबन 6 से 8 इंच ऊँटा थिकनेस का वो मैट्रेस होता है बेसिकली। ये मैं
ए कैटेगरी मकतब की बात कर रहा हूँ, मीना के टेंटेजेस की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो वॉशरूम का सेटअप है वो बहुत शानदार बनाया हुआ उन्होंने, मतलब सेरामिक टाइल्स के वॉशरूम बनाए हुए पूरे खेमे को। उसमें कुछ जो है वो इंडियन कमोड्स हैं, कुछ इंग्लिश कमोड्स हैं, फिर वज़ू के लिए वॉश बेसन लगाए हुए जो लोग बैठ के वज़ू नहीं कर सकते, और ये भी एयर कंडीशन टेंट्स के अंदर ही लगाए हुए उन्होंने, ठीक है, और काफ़ी तादाद में लगाए। तो वॉशरूम का ऐसा मसला नहीं है वहाँ पे मीना के अंदर। इसी तरह अरफात के टेंट में जब हम जाते हैं, अरफात के टेंट में आपके बहुत बड़े डूम्स मार्की उन्होंने बना दी हैं, और उस एक मार्की के अंदर जो है वो तकरीबन 300 से 500 लोग आराम से बैठते हैं। वहाँ सोफ़ा मैट्रेस लगे हुए होते हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, और वहाँ पे फिर एक लंच एरिया का एक बहुत बड़ा टेंट होता है, बुफे टेंट होता है, बहुत लेविश किस्म की लंच होता है। जो मीना के खेमे हैं बेसिकली इनकी कैटेगरी के हिसाब से भी हज के पैकेज में कीमत का फ़र्क होता है बेसिकली उसकी सर्विसेज की वजह से। अब मिसाल मकतब ए कैटेगरी जो है मीना के अंदर, ये जमरात का जो कॉम्प्लेक्स है, शयातीन को जहाँ पे कंकरी मारनी है, उससे सबसे नज़दीक तरीन है। इसकी वजह से इसकी प्राइस भी महंगी है और इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है जो मैंने बयान की है। इसकी बनिस्बत अगर आप सी या डी कैटेगरी के खेमे में जाते हैं, सबसे पहली बात यह कि उनका फासला 7 से 9 किलोमीटर दूर बनता है मीना, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है न्यू मीना। न्यू मीना नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ दुनिया में पाकिस्तान में यूज़ होती है इस तरह, क्योंकि ये झूठ होता है थोड़ा सा, और ये होता है कि ये एक्चुअली मुज़दलिफ़ा के अंदर खेमे होते हैं। अब कोई शख्स अगर ऐसा हज का पैकेज लेता है जिसमें सी या डी कैटेगरी का मकतब है मीना के खेमे, तो ये सोच के ले कि उसने 3 दिन जमरात को कंकरी मारने आना है 7 किलोमीटर से या 5 किलोमीटर से उस गर्मी में, और आके वो वापस जाना है उसने 7 किलोमीटर, फिर अगले दिन आना है 11 ज़िलहज को, फिर कंकरी मार के फिर वापस जाना है उसने, फिर उसने आना है 12 ज़िलहज को, और आखिरी कंकरी मार के फिर उसने मीना से या तो निकल जाना है, या अगर उसने एक रात और रुकनी है तो 13 ज़िलहज को एक और कंकरी मारना है। तो ये 3 दिन में कम से कम ये 21-22 किलोमीटर उस गर्मी में कौन चल सकता है? अमूमन मेजॉरिटी लोग नहीं चल सकते, लेकिन मजबूरी है जिसकी वजह से। तो मीना के अंदर ये बेसिकली ये फ़र्क होता है खेमे का और सर्विसेज का और डिस्टेंस का बेसिकली। अक्सर जब लोग हज का पैकेज बुक कराना आते हैं या हमें कॉल करते हैं, तो उनका सारा जो फोकस होता है वो मक्का के होटल और मदीना मुनव्वरा के होटल पे होता है। हज की कोई बात नहीं करता कि हज पे मुझे क्या मिलेगा। हज पे जा रहे तो मक्का में होटल तो होगा, डेफिनेटली मक्का में होटल होगा, डेफिनेटली मदीना में होटल होगा। मक्का में रिहाइश नहीं है तो अजीज़िया वाले पैकेज में अजीज़िया में रिहाइश होगी। लेकिन नोबडी आस्क, कोई भी शख्स ये नहीं पूछता कि जी हज के जो 5 दिन है उसमें आपकी क्या सर्विसेज हैं, वहाँ आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल हज तो मीना में है, अरफात में है, मुज़दलिफ़ा की रात सड़क पे। यहाँ पे क्या होगा, हर शख्स मक्का और मदीना के होटल की बात करता है जो कि उम्रे की आइटनरी है। उम्रे में और हज में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हज आपने मीना की वादी में जाके, जो वादी मीना है जहाँ पे खेमे लगे हुए हैं, वहाँ खेमों में क़याम करना है 3 दिन 3 रातें। और अरफात की जो मैदान है वहाँ पे पूरा दिन आपने से समझ लें कि ज़वाल या ज़ोहर से लेके और मगरिब की अजान तक आपने वहाँ रुकना है। और रात उस दिन 9 ज़िलहज की रात और 10 ज़िलहज की जो दरमियानी रात है, इस दिन आपने तमाम हाजियों ने 25-30 लाख जो भी हाजी हैं, इन सब ने सड़क के किनारे खुले आसमान तले फ़र्श पे ज़मीन पे मैदान में बैठना है। माना कोई खेमा होगा ना, वहाँ कोई बुफे मील सर्विस होगी, किसी की भी नहीं होगी। इसी तरह जो वो बस होती है मुअल्लिम की, अक्सर पैकेज में आप देखेंगे तो एक कैच होता है जो आम लोगों को समझ में नहीं आता। वो जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्हीं को पता होता है कि सीट बाय सीट बस हम देंगे हज के लिए। जी बिल्कुल, आपने सीट बाय सीट दे दी, लेकिन वो बस होती है सऊदी गवर्नमेंट की प्रोवाइड की, जिसे कहते हैं मुअल्लिम वाली बस। ये मुअल्लिम वाली बस का जो रेशो सऊदी गवर्नमेंट ने निकाला है, वजारत हज ने, वो 100 लोगों के लिए और 100 पिलग्रिम्स के लिए एक 48 सीटर बस मिलती है। 49 होती है जम सीट के साथ, तो 100 लोगों के लिए 49 सीटर बस देते हैं। अब जिस 49 लोग जो पहले बैठ गए उसमें, वो तो बैठ गए, बाकी कुछ 10-12 लोग शायद खड़े होकर जा सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पब्लिक जो है 60, 40, 50 लोग वो पैदल हज करते हैं अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए क्योंकि वो बसें दोबारा नहीं आ सकती, रश में दोबारा आके लेके नहीं जा सकती, तो लोग अपने हज का अरफात का दिन निकल जाने के खौफ से बेचारे पैदल चलना शुरू करते हैं। और 11 से 12 किलोमीटर का ये फासला जो है माइल्स का, जो कि तकरीबन 13-14 किलोमीटर बनता है, ये पैदल सफ़र करते हैं उस धूप में, उस मौसम के अंदर। जाते भी पैदल हैं, वापस भी पैदल आते हैं। पूरा हज जो ये 24 घंटे को तकरीबन 40 किलोमीटर पैदल चल के दिन और रात
लोग मजबूरी में अपना हज कर रहे होते हैं। हालांकि हर हाजी ने वीज़ा लगने से पहले एडवांस में जो फ़ीस जमा कराई है उसमें वो ट्रांसपोर्ट की फ़ीस भी शामिल है। लेकिन जो रेशो है, इसीलिए ये चीज़ देखनी होती है कि क्या जो सर्विस प्रोवाइडर हज का है वो आपको 5 डेज़ ऑफ हज में प्राइवेट चार्टर्ड बस दे रहा है या वो सीट बाय सीट मौलिम प्रोवाइडेड बस दे रहा है। दूसरी बात, ये सीट बाय सीट जो मौलिम प्रोवाइडेड बस होती है ये आपको मिना से लेके जाएगी अरफात, अरफात से लेके जाएगी मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा में ये छोड़ देगी आपको। अब मुज़दलिफ़ा से सुबह आपने वापस आना है पैदल पैदल मिना में। तकरीबन डिपेंड करता है 5 किलोमीटर भी हो सकता है अगर आप मिना के अदर कॉर्नर पे थे टूवर्ड्स मिना, मुज़दलिफ़ा के अगर कॉर्नर पे थे टूवर्ड्स मिना, या आप मुज़दलिफ़ा के अदर कॉर्नर पे थे जो टूवर्ड्स अरफात है, तो 5 से 7 किलोमीटर या 9 किलोमीटर आपने ये पैदल चलना होता है सुबह। इस साल जो हीट थी जून के अंदर तकरीबन 50 डिग्री था, तो अब आप सोच लें 50 डिग्री में कि आप में से कोई भी शख्स पैदल चला है 5-10 किलोमीटर एहराम की हालत में, चप्पलें पहन के। मर्द हजरात तो सर पर टोपी भी नहीं रख सकते कि धूप से बच जाएं। तो ये सारी चीज़ें एक पैकेज को सस्ता और अच्छा बनाती हैं। अब हम जो अजीज़िया में पैकेज जो हमारे जिसके अंदर अजीज़िया की रिहाइश शामिल है, उसमें हम कई सालों से होटल दे रहे हैं, बिल्डिंग्स नहीं दे रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हर होटल जो है वो अटैच वॉशरूम के साथ रूम होता है, हर होटल का कमरा, और उसमें हम बफे मील्स कैटर कराते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 2 से 3 डिशेज़ होती हैं। प्लस उनकी लोकेशन जो होती है वो लोकेशन वहाँ पे होती है जो आपको नियरेस्ट पॉसिबल एक्सेस है आपके खेमे से, जो मिना में आपका खेमा है मकतब ए का, वहाँ से कि आप 1 या आधा किलोमीटर पैदल तो चल सकते हैं, 3, 4, 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि ट्रैफिक इतना जैम होता है कि अगर आपका रिहाइश आपके खेमे से अजीज़िया में दूर है तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो यही सारी चीज़ें अजीज़िया शुमालिया में हम देते हैं, जो कि मिना के बिल्कुल बीच में पहाड़ है, एक टनल है, 500 मीटर की टनल है, 600 मीटर की टनल क्रॉस करें आप मिना में आ गए, टनल के इस तरफ आप आएंगे तो आप अजीज़िया में होंगे बेसिकली। तो अजीज़िया शुमालिया के अलावा अगर कहीं आपकी बिल्डिंग है तो यकीनन आपका पैकेज बहुत सस्ता होगा। आप 5 किलोमीटर दूर चले जाएँ, बता कुरैश में चले जाएँ, काकिया में चले जाएँ, खालदिया में चले जाएँ, या इवन कि अजीज़िया जुनूबिया में चले जाएँ, जो कि 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर काफ़िले 600, 800, 1200 लोग मैंने देखे लेके जाते हैं मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के, और अच्छी सर्विस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप 600 या 700 या 400 लोग लेके जाते हैं ना, तो आप किसी शख्स को भी पर्सनलाइज सर्विस दे ही नहीं सकते। मतलब कि आपकी अगर मिसाल 600 हाजी हैं, आपकी 12 बसें हैं, 12 बसों में आप कितने कोऑर्डिनेटर आपके हैं, आप कितने लोगों को लेके चले जाएंगे पाकिस्तान से, जिन लोगों ने आपसे हज बुक कराया था, जिन लोगों ने आपसे वादे किए थे आपको ये मिलेगा, फला मिलेगा, वो मिलेगा? कोई भी नहीं होगा। एक ओनर होगा जो मालिक होगा कंपनी का, CEO, वो जाएगा, वो कितनी बसों में आपके साथ ट्रेवल कर लेगा? तो आपसे शायद उसकी मुलाकात भी ना हो पूरे हज पे। हम मुख्तसर काफ़िला लेके जाते हैं, टोटल 50 लोग मेरे पास कैपेसिटी होती है, एक बस होती है, उस बस में मैं खुद आपके साथ ट्रैवल करता हूँ, मदीना, मक्का, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, अजीज़िया, पूरे हज पे मैं आपके साथ होता हूँ। तो वो एक पर्सनलाइज सर्विस होती है, वो फैमिली रिलेशन ऐसा बिल्ड होता है कि आज 23 साल बाद भी वो फैमिली जिन्होंने मुझसे 23 साल पहले मेरे साथ हज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, दोस्त, अहबाब रिकमेंड करते हैं कि जी आप इनके साथ जाइए। ये बहुत ही पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, और जो लिखा हुआ है, जो कमिट कर लिया, वो प्रोवाइड करना है। इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इससे ज़्यादा क्या मिल रहा है वो सब्जेक्ट टू वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है कि उससे ज़्यादा हम क्या आपको दे सकते हैं। लेकिन कभी भी हमारी कोशिश नहीं होती कि हम कोई रोज़ी पिक्चर दिखा के, कोई सब्ज़ बाग दिखा के आपको बुक करें और वहाँ ले जाके आपको फिर वो सर्विसेज ना दें। वो सारी सर्विसेज जो हमने अपने पैकेज में लिखी हुई हैं वो तो आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मैं आपके साथ वहाँ पे हूँगा। अगर नहीं दूंगा आपने मुझे उधर ही पकड़ लेना है। वेरी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक हज के पैकेज को सस्ता या आसान बनाती हैं, या महंगा बनाती हैं, या मुश्किल बनाती हैं। वो लोग जिन्होंने आज से 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, कभी बसों में ट्रैवल नहीं किया, वो लोग जब हज पे जाते हैं तो उनको कम से कम मेरे 2 मशवरे हैं। एक, या तो हज पे जाने से पहले बसों में ट्रैवल शुरू कर दें, या फिर वो लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स कराएं। वो व्हीकल्स जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आप यहाँ पे
प्राडो या लेक्सस यूज़ कर रहे हैं तो हम आपको इंटायर हज पे प्राइवेट फैमिली के लिए हम आपको GMC दे सकते हैं। अगर आप मक्का से मदीना 450 किलोमीटर का सफ़र आप बस में नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि एक प्राइवेट कार हो या एक GMC हो, हम वो भी अरेंज करके दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा होटल मक्का में क्लॉक टावर में हो, दारुत तौहीद में हो, इंटरकॉन्टिनेंटल में हो, मैं वो भी करके दे सकता हूँ। आप चाहते हैं कि मेरा होटल मदीना में फला हो, हम वो भी करके दे सकते हैं। डिफरेंस आपने पे करना है। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम आपको सर्विस प्रोवाइडर करते रहेंगे। एड ऑन आप मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर आ रहा है और मैं इंशाल्लाह आपको सारे प्राइस डिफरेंस बता दूंगा। कोई भी चीज़ आप एडिशनल चाहते हैं आपको हम बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो और हमारी आनी है जिसके अंदर कुछ लोगों ने डिमांड की है कि जनाब आप हमें अरकान के बारे में बताइए, किस तरह वहाँ पे ऑपरेशन सारा होता है। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।